तो आज के इस वीडियो में आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए ये अपन होने वाला है चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो। इससे पहले 3 करा चुके हैं और मैं फिर से वही बताऊंगा कि अगर ट्रू फॉल्स देखना हो, मैचिंग देखना हो, फिल इन द ब्लैंक देखना हो तो चैनल पर आपको दिए गए हैं, पहले से आप जाकर देखिए, ठीक है ना। अभी मैं फ़िलहाल जो करा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे देखिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कौन सा रक्त वर्ग जो है यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, मतलब सबसे प्राप्त कर सकता है, तो वो AB होता है जो सबसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे है कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है, तो एक कार्डियक साइकिल की अवधि 0.8 सेकेंड जो है होती है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आगे है किस अस्थि को कॉलर अस्थि भी कहा जाता है, ठीक है। कॉलर अस्थि कहे या ब्यूटी बोन कहे, ये सब का नाम क्लेविकल अस्थि होता है, ठीक है। क्लेविकल बोन को ही कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। जिसका ब्लड ग्रुप O होता है वे क्या कहलाता है, तो O कहलाता है कौन सा, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है, ठीक है। पेरिकार्डियम किसका आवरण है, तो पेरिकार्डियम हृदय का बाहरी आवरण है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है चेहरे की कितनी अस्थियां होती है, मतलब फेस में कितने बोन होते हैं, तो कुल मिला के 14 बोन होते हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता है। यहाँ पे कहता है दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C2 के बारे में पूछ रहा है। हम आपको बता चुके हैं C1 अपना होता है एटलस, C2 होता है एक्सिस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, तो सियाटिक नर्व शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है, कौन सा, सियाटिक नर्व, ठीक है। गर्भाशय के भीतरी सतह को क्या कहते हैं, तो इंडोमेट्रियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ऑर्बिटल गुहा में स्थित होता है कौन, आँख जो होता है ऑर्बिटल गुहा में होता है, ठीक है ना। ओरल कैविटी में दांत होता है, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है। इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, प्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर खंड से होता है रिलीज, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विटामिन K का कार्य क्या है, तो विटामिन K का कार्य है थक्का बनाना, ठीक है ना, ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। तो इसका काम होता है कि यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण को बढ़ाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर, लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण को बढ़ाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, इनमें ऑप्शन जो दिया है, इनमें जो ऑप्शन दिया है क्लेविकल, फिबुला, टैलस, कैल्केनियम, इनमें जो है सबसे लंबी अस्थि कौन सा है, तो इनमें सबसे लंबी अस्थि कौन है, आप लोग पहचानते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे है। खोपड़ी की हड्डी से बने जोड़ों को क्या कहते हैं, खोपड़ी में जो हड्डी होता है उसमें जो ज्वाइंट होता है उसके क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं सूचर्स, ठीक है ना, सूचर्स बोलते हैं। आगे है यहाँ पे शरीर से बेकार पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो आपका मल हो, चाहे वो आपका पसीना हो, इन सब शरीर का बेकार पदार्थ है और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया एक्सक्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये उत्सर्जन या निष्कासन कहलाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कार्पस अस्थियाँ कहाँ की अस्थि है, कार्पस, तो कार्पस जो होता है रिस्ट कलाई की हड्डियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सुनने का अंग में डैश स्थित होता है, ठीक है ना, सुनने के अंग में क्या स्थित होता है, तो कॉक्लिया, ठीक है, कॉक्लिया सुनने के अंग में स्थित होता है। उत्तेजना के अभाव में एक वस्तु का बोध क्या कहलाता है, देखिए उत्तेजना के अभाव, मतलब उत्तेजना के अभाव में एक वस्तु का क्या जो है बोध क्या कहलाता है, तो जब अब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन हो, किसी चीज़ के अनुपस्थित में होने का आभास हो, तो उसे जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो कहेंगे हाइलुसिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलुसिनेशन, मति भ्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो प्राथमिक समूह कौन नहीं है, ट्रेड, तो बड़ा समूह जो होता है वह प्राथमिक समूह नहीं होता है। तो देखिए बच्चों का समूह भी एक बड़ा समूह हो सकता है, ठीक है, पड़ोसी भी बहुत सारे पड़ोसी हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन भी बहुत हो सकता है, लेकिन परिवार में लिमिट होता है संख्या, ठीक है। तो परिवार जो है प्राथमिक समूह, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें प्राथमिक समूह कौन सा, देखिए फैमिली तो प्राथमिक समूह है, समझ रहे हैं ना बात को, बच्चों का समूह भी प्राथमिक समूह हो सकता है, नाइबर भी प्राथमिक समूह हो सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड यूनियन प्राथमिक समूह नहीं होता है, समझ गए।
आगे है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड द्वारा लिया गया था। मतलब ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड थ्योरी जो है किसके द्वारा लिया गया था, तो वो लिया गया था अब्राहम मौसले के द्वारा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन नहीं है, रिप्रेशन है, सप्रेशन है, डिनियल है, मोटिवेशन आपका ए नहीं है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे है यहाँ पे मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड द्वारा देखी गई विधि कौन सी है इन चारों में, तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो दी गई विधि है साइको एनालिसिस थ्योरी, आप लोग को पता होगा। ठीक है ना, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को मतलब अंदरूनी भीतर से स्वयं को द्वारा सेल्फ जो है एग्जामिन किया जाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है ना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैसला लेने से सेंस ऑफ पावर कहते हैं, फैसला लेने के सेंस ऑफ पावर कहते हैं। तो हम लोग फैसला कब लेते हैं, जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है, इसे सेंस ऑफ पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देश का उत्पादित कुल आय को क्या कहा जाता है, तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री। ठीक है ना, उससे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे है यहाँ पे पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के विभाजन को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, एक पद में पद बाय पद, डिवीजन बाय डिवीजन जो बंटवारा है समाज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण कहते हैं। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मूत्र त्याग का अनियंत्रित होना क्या कहलाता है, तो जब मूत्र त्याग में अनियंत्रित होता है तो उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाते हैं। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाते हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि व्यक्ति का रक्तचाप इतना हो तो उसका जो है यहाँ पे पूछ रहा है नाड़ी दाब। नाड़ी दाब क्या होगा, तो जैसे ही आपसे नाड़ी दाब पूछे और ब्लड प्रेशर दे दे तो सीधा आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो इसमें से इसको घटाइए तो 55 mmHg होगा, तो यही अपन राइट आंसर होगा। ठीक है, शरीर यांत्रिक के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। ठीक है ना, शरीर यांत्रिक के अंदर, बॉडी मैकेनिज्म के अंदर क्या शामिल नहीं है इनमें से, तो बॉडी मैकेनिज्म के अंदर बैलेंस शामिल है, गुड पोस्चर होना चाहिए भी शामिल है, लार्ज मसल्स भी शामिल है, स्मॉल मसल्स इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है 5 से 6 महीने पर शिशु को दिए जाने वाले सप्लीमेंट्री फूड जो होता है, संपूरक आहार को क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं वीनिंग कहते हैं। ठीक है, वीनिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे इनमें से किस स्थिति को रिकवरी स्थिति कहते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन है वो होगा सिम्स लेटरल पोजीशन, सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीमा दिए जाने वाले द्रव की मात्रा वयस्क में कितनी होती है, तो एडल्ट में यह मात्रा कितनी होती है, 500 से लेकर 1000 मिली जो है आपका यह जो है होता है द्रव की मात्रा। ठीक है, जो एनीमा में दिया जाता है। वह दवाएं जो संवेदनहीनता करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एनेस्थेटिक कहते हैं, निश्चेतक कहते हैं, जो संवेदना उत्पन्न जो है संवेदन को क्या करता है, ख़त्म करता है। आगे है पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक, दोनों का काम करता है। समझ रहे हैं। आगे है बीडी का क्या मतलब होता है, तो बीडी का अर्थ होता है आपका दोनों टाइम, यानी दिन में 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आगे चलेंगे, कहता है अपूर्ण पचित भोजन का आमाशय से मुंह में आना क्या कहलाता है, मतलब पूर्ण रूप से भोजन पचा हुआ नहीं है और वैसा भोजन अगर आमाशय से ऊपरी मुंह में आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिगर्टिशन बोलते हैं। ठीक है, रिगर्टिशन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सेमिया कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का उपयुक्त जगह कौन सा है बच्चों में, तो कौन सा होगा, वास्टस लैटेरियस। यह जांघ का आपका क्या है, मसल्स है, वास्टस लैटेरियस, यह आपको जगह वेस्ट है आईएम इंजेक्शन के लिए। ठीक है, वह पदार्थ जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो जो विष पॉइजन होता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो पदार्थ दिए जाते हैं उसे एंटीडोट्स कहते हैं। ठीक है, एंटीडोट्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 30 मिली कितने अंश के बराबर होते हैं, तो 30 मिली कितने अंश के बराबर होते हैं, 1 अंश के बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है
अस्पताल से होने वाले संक्रमण को अस्पताल जनित संक्रमण या उसी को नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। धातु के पात्रों में भंडारित और ढक कर, यहाँ पे देखिए ढक कर होगा, ढक कर रखा गया पानी क्या जो है कहलाता है। तो पानी शुद्ध बना रहता है और आंशिक रूप से अपने वायु धारण गुण को खो देता है, मतलब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फालतू का वायु नहीं आता है और पानी शुद्ध बना रहता है। ठीक है, आगे है व्यावसायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण का प्रथम चरण क्या कहलाता है। यानी व्यावसायिक स्तर पर जल का शुद्धिकरण का प्रथम स्टेप क्या कहलाता है। तो प्रथम स्टेप होता है आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन। ओके, कम्युनिकेशन की प्रकार इनमें नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखिए वर्बल नॉन वर्बल होता है, 1 वे 2 वे भी होता है, ऑडियो एवं विजुअल भी होता है, लेकिन एक्टिव और पैसिव यह आपका एक्सरसाइज है। एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज, ना कि कम्युनिकेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता होती है किसके लिए, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए। किसके लिए, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुपोषण को रोकने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन आवश्यक नहीं है कुपोषण के रोकने के लिए, तो इनमें देखिए स्तनपान है, रोक सकता है। जन्म से पहले अच्छी देखभाल व पर्याप्त भोजन, ये भी रोक सकता है। टीकाकरण कोई ज़रूरी नहीं है कुपोषण के दूर करने के लिए। ठीक है, आगे है दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग यह जो है 20 से 30 याद रखिएगा। इसी के बीच में अगर ऑप्शन रहेगा तो आप टिक मारिएगा। ओके, कहता है बोरवेल शौचालय नहीं बनाने चाहिए, क्यों। तो बोरवेल शौचालय क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो बोरवेल शौचालय क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि होल जल्दी भर जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जल्दी भर जाता है। बोरवेल जो शौचालय होता है यह जल्दी भर जाता है। ठीक है, आगे है वह रोग जिसकी रोकथाम निश्चित रूप से की जा सकती है। तो इनमें कौन सा रोग है जिसको निश्चित रूप से हम रोकथाम कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे है भावनाओं की प्रधान प्रकारों में नहीं आता, यानी इमोशन की प्रधान प्रकारों में कौन नहीं आता है। तो देखिए इमोशन पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो आनंद है, भय भी है और दुख भी है, समझ रहे। तो यहाँ पे जो टहलना है, टहलना कोई जो है आपका यहाँ पे इमोशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महामारी जो देश या पूरे विश्व में फैलता है उसे पेंडेमिक कहते हैं, वैश्विक महामारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्यालय स्वास्थ्य सेवा यानी स्कूल हेल्थ सर्विस में शिक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है। इमरजेंसी केयर या फर्स्ट एड प्रदान करना, ऐसा भावनात्मक एवं सामाजिक वातावरण प्रदान करना जो बच्चे के विद्यालय दिनों को पूर्णतः और स्वस्थ से भर दे, रोगों और असमानताओं को छांटना और जानकारियाँ को रिकॉर्ड करना, अपने करिकुलम प्लान के भाग के रूप में नवीनतम आंकड़ों के सामग्री प्रदान करना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पानी से डर हाइड्रोफोबिया कहलाता है और यह रेबीज में होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थों में सम्मिलित है कौन, जड़ें, रूट्स, वीड्स, शुगर केन सभी। तो ऊर्जा जो है इनमें सभी से प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मछली सभी। तो इनमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे सस्ता पूछ रहा है, समझ गए ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग पिछला वीडियो भी देखिए, समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।